हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी कर रहे हैं और आज ये हमारा 5 नंबर का लेक्चर है। आज आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे। महिला एवं बाल से संबंधित प्रमुख योजनाएं जो चलाई जाती हैं उनसे संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं और यहाँ से प्रश्न तो जरूर आएंगे। तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जो क्वेश्चन हम बताएंगे उसके साथ साथ जो उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताएंगे वो आप लोग नोट करते चलिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट यही क्वेश्चन ना पूछ करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन उलट पलट कर या फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, सशक्त महिला योजना किस विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या फिर स्वास्थ्य विभाग। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत सशक्त महिला योजना जो है वो चलाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सघन मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत टीकाकरण सेवा वंचित किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 0 से 1 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, 0 से 3 वर्ष या फिर 0 से 4 वर्ष। तो हम इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 से 2 वर्ष। तो जो ये सघन मिशन इंद्रधनुष योजना है ये आपका 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया गया है। आप लोग नोट करते चलिएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष योजना जो है ये 25 दिसंबर 2014 को आरंभ किया गया है और इसके अंतर्गत जो है टीकाकरण से सेवा वंचित जो बच्चे हैं वो किस आयु वर्ग के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है। तो 0 से 2 वर्ष के आयु के बच्चों को लाभान्वित किया जाता है और इसका जो मेन उद्देश्य है वो बच्चों को मुफ्त टीकाकरण कराना ही था। सघन मिशन इंद्रधनुष योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चों को मुफ्त में टीकाकरण का लाभ प्राप्त करवाना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, मदर टेरेसा मातृ सबल योजना के अंतर्गत असहाय तलाकशुदा औरतों को जिनकी वार्षिक आय ₹35,000 या उससे कम है उनके कितने बच्चों को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 प्रति बच्चा दिया जाता है। इसमें आपको ये बताना है, एक योजना है जो है जिसका नाम है मदर टेरेसा मातृ सबल योजना। तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जो असहाय औरतें होती हैं, तलाकशुदा जिनका तलाक हो जाता है, उनकी अगर वार्षिक आय जो है वो 35,000 है या उससे कम है तो उनके जो बच्चे होते हैं उनको सरकार के द्वारा 18 वर्ष तक की आयु हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 दिया जाता है, जो कि प्रति बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें से आपको बताना है कि कितने बच्चों को दिया जाता है, 1 बच्चे को, 2 बच्चे को, 3 बच्चे को या फिर 4 बच्चे को। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 बच्चे को। यानी 2 बच्चे को 18 वर्ष की आयु का हो जाने तक प्रतिवर्ष 6,000 रुपये प्रति बच्चा दिया जाता है। 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रति बच्चा दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सबल योजना जो ICDS स्तर पर लागू हुई है वह है। ऑप्शन ए दिया हुआ है स्कूल की उम्र के बच्चों के लिए, किशोरियों के लिए, वृद्ध महिलाओं के लिए या फिर कामकाजी महिलाओं के लिए। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरियों के लिए। अब आप समझ लीजिए कि ये जो ICDS है ये क्या होता है। ICDS जो है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटीग्रेटेड, आप लोग लिखते चलिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड, हम बोल रहे हैं आप लोग लिखते चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसे हिंदी में हम बोलते हैं
एकीकृत बाल विकास योजना, इसको बोलेंगे एकीकृत बाल विकास योजना। तो इस योजना में जो है वो टीकाकरण है, पौष्टिक आहार है, स्वास्थ्य चेकअप है, जितने भी स्वास्थ्य संबंधी जांचें जो होती हैं, प्री स्कूलिंग एजुकेशन का कार्यक्रम है, ये सब शामिल है। और अगर हम बात करें कि ये योजना जो है वो कब शुरू की गई थी, यानी जो ICDS है वो कब शुरू किया गया था, तो ये आपका 1966 ईस्वी में नई दिल्ली से शुरू किया गया था, नई दिल्ली में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, चिकित्सीय विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं सरकार द्वारा एक ही केंद्र पर दी जाती हैं, वह है, ऑप्शन दिया हुआ है गरिमा, अपराजिता, नारी या फिर महिला। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपराजिता। अपराजिता सेवा केंद्र है जिसमें चिकित्सीय, विधिक, पुलिस, काउंसलिंग, आसरा आदि सुविधाएं जो हैं वो सरकार द्वारा दी जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के अंतर्गत गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को शामिल किया जाएगा। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, समेकित बाल संरक्षण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, या फिर सुकन्या योजना, या फिर किशोरी शक्ति योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या है, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं को या माताओं को शामिल किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने तथा गृह आधारित व्यावसायिक कुशलता से सुसज्जित करने एवं इनमें सुधार लाने के उद्देश्य से कौन सी योजना चलाई जा रही है। मतलब कि जो 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाएं जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया यानी शिक्षा नहीं ले रही हैं, उनके पोषाहार एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने तथा गृह आधारित व्यावसायिक कुशलता से सुसज्जित करने एवं इनमें सुधार लाने के उद्देश्य से जो योजना चलाई जा रही है वो आपको बताना है कौन सी है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, किशोरी शक्ति योजना, लाडली योजना, सुकन्या योजना, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, किशोरी शक्ति योजना। आपको थोड़ा सा हम समझा दें लाडली योजना कि लाडली योजना क्या है। तो लाडली योजना जो है, बेटी के जन्म के बाद लगातार उसके पहले 5 सालों तक 6-6 हज़ार रुपये सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की निधि जमा किए जाते हैं। इसके बाद जब बेटी कक्षा 6 में पहुंचती है उस दौरान बेटी को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 15 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं को पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा तथा अनौपचारिक पूर्व स्कूल शिक्षा निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत आते हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, सुकन्या योजना, समेकित बाल विकास सेवा योजना, किशोरी शक्ति योजना, या फिर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समेकित बाल विकास सेवा योजना, या इसे हम ये भी कह सकते हैं एकीकृत बाल विकास योजना। ये हमने आपको भी बताया हुए क्वेश्चन में कि जो एकीकृत बाल विकास योजना होता है यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस जो है, उसमें टीकाकरण, पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य चेकअप यानी स्वास्थ्य संबंधित जांचें, प्री स्कूलिंग एजुकेशन कार्यक्रम है, ये सब शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समेकित बाल विकास सेवा योजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इससे पहले हमने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया है। अब इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, उसका सन पूछ रहा है, किस सन में प्रारंभ किया गया है, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है, जो कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिए राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2016, 2015, 2014 या फिर 2010। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2010। 2010 में राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना प्रारंभ किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालक समृद्धि योजना या फिर प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये योजना 1997 में प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड किस योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। ये जो डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड है इसमें क्या किया गया था, ये मतलब जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो कि 2015 में शुरू की गई थी। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है आपका, ये कब शुरू किया गया था? तो ये 22 जनवरी, लिखते चलिएगा आप, 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था, जो कि हरियाणा और पानीपत में शुरू किया गया था। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो लिंग आधारित भेदभाव को ख़त्म करना था। यानी कि जैसे होता है अब हमारे समाज में कुछ ज़्यादा ही चल रहा है कि किसी घरों में जो है वो लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाती है, लड़कों को शिक्षा दिया जाता है, भेदभाव किया जाता है। तो उसी भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत किया गया था। तो ये जो डिजिटल गुड्डा गुड्डी बोर्ड है ये इसी के बारे में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में सूचना शिक्षा संचार सामग्री का प्रचार प्रसार करने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाने के उद्देश्य से किस योजना को प्रारंभ किया गया। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, राष्ट्रीय बाल नीति, एकीकृत बाल विकास सेवा, लैंगिक बस्टिंग योजना या फिर बाल पुरस्कार योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकीकृत बाल विकास सेवा। ये 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो योजना प्रारंभ किया गया है उसका नाम है एकीकृत बाल विकास सेवा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बालिका समृद्धि योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1995 ईस्वी, 1997 ईस्वी, 1998 ईस्वी या फिर 1999 ईस्वी। इसमें आपको बताना है कि बालिका समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1997। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किस योजना को वर्ष 1957 में प्रारंभ किया गया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है, समन्वित बाल विकास योजना, बेसहारा बच्चों हेतु समन्वित कार्यक्रम, बाल पुरस्कार योजना या फिर दिशा योजना। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल पुरस्कार योजना। यानी असाधारण सूझबूझ वाले उत्कृष्ट बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो योजना 1957 में प्रारंभ की गई थी उस योजना का नाम है बाल पुरस्कार योजना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में पूर्णतः निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के सिजेरियन सहित प्रसव कराने का हक निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दिया जाता है। इसमें आपको बताना है कि कोई गर्भवती महिला है तो उसके सार्वजनिक संस्थानों में पूर्णतः जितने भी सार्वजनिक संस्थान हैं उसमें निःशुल्क बिना किसी पैसे के बिना किसी खर्च के सिजेरियन यानी ऑपरेशन सहित डिलीवरी कराने का जो हक है वो किस योजना के तहत दिया जाता है। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को सार्वजनिक संस्थानों में निःशुल्क और बिना किसी खर्चे के ऑपरेशन सहित डिलीवरी कराने का हक जो है वो दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस मोबाइल सेवा से सीधे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों की माताओं और उनके परिवारों के मोबाइल फोन पर गर्भावस्था और बाल स्वास्थ्य के बारे में
टाइम सेंसिटिव ऑडियो संदेश भेजा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है किलकारी, आशा, कायाकल्प या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलकारी। अब जरा सा आप किलकारी ऐप के बारे में समझ लीजिए। ये जो किलकारी ऐप है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस ऐप से गर्भवती महिला और उसके परिवार के मोबाइल नंबर को रजिस्टर किया जाएगा, यानी किया जाता है, और उसी नंबर पर एसएमएस यानी मैसेज के माध्यम से सारी जानकारी भेजी जाती है कि जिसमें डिलीवरी से पूर्व और बच्चे के जन्म के बाद कब कब कौन कौन से टीके लगाए जाएंगे, इसकी जानकारी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई। हमने बताया भी है एक क्वेश्चन में आपको, रिपीट क्वेश्चन है। ये सारी योजनाएं आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी योजनाएं जो है ये महिला और बाल से संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में, आप ध्यान से पढ़िएगा। तो जो हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है वो 2015 में हमने आपको बताया, ये 22 जनवरी 2015 में शुरू किया गया था। और कहाँ से शुरू किया गया था, तो हरियाणा पानीपत। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो क्या था, लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करना। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरंभ किया हुआ था। अभी हमने क्वेश्चन में बताया जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के बारे में, तो उसको बताना है आपको कि ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, इसका कार्यक्रम जो है वो कब शुरू हुआ था। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2011 में, 2012 में, 2013 में या फिर 2014 में। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2011 में। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 2003, 2005, 2007 या फिर 2009। किस वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1962, 1967, 1968 या फिर 1972। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1967, यानी 1967 में परिवार एवं बाल कल्याण योजना चलाई गई। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1950, 1951, 1952 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा 1952। 1952 ईस्वी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ हुई। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1952 ईस्वी, 1953 ईस्वी, 1954 ईस्वी या फिर 1955 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1954 ईस्वी। 1954 ईस्वी में कल्याण विस्तार परियोजना प्रारंभ की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन कब प्रारंभ किया गया। इसको ऑप्शन दिया हुआ है 10 अक्टूबर 2019, 24 अक्टूबर 2019, 23 सितंबर 2019 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन प्रारंभ किया गया था। हम बता दें आपको कि योजना कहाँ से प्रारंभ हुई थी, तो ये दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से, ओके, दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। और अगर आपको ये बता दें कि इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य क्या है, तो इसमें अस्पताल में माता और शिशु की मृत्यु की रोकथाम करना है और भुगतान रहित एवं सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण सुविधा उपलब्ध कराना जो है वो इस योजना का लक्ष्य है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1 जनवरी 2017, 5 अगस्त 2016, 15 जुलाई 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा, 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं बच्चों को, उनके प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5,000 रुपये नकद प्रदान किए जाने का प्रावधान है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, माँ कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसको ऑप्शन दिया हुआ है 1 मई 2016, 5 अगस्त 2016, 14 अप्रैल 2016 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 अगस्त 2016। 5 अगस्त 2016 को माँ कार्यक्रम जो है वो प्रारंभ किया गया था और इसके अंतर्गत स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों विशेष रूप से माताओं को जागरूक करना है तथा स्तनपान को बढ़ावा देना था। आपको हम कुछ और योजनाएं बता देना, इसमें हमने लिखा नहीं है, लेकिन एक योजना भी 2022 में चलाई गई, उसका नाम है महिला स्वरोजगार योजना। महिला स्वरोजगार योजना जो कि 2022 में चलाया गया है, जो कि राज्य की महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यावसायिक यात्रा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। किस सरकार ने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने क्या किया है? शुरू किया है। तो आप योजना का नाम एक बार फिर से सुन लीजिए, महिला स्वरोजगार योजना जो है वो भी 2022 में शुरू किया गया है। इसमें जो है वो राज्य की महिलाओं को प्रोत्साहित करना है और उनकी व्यावसायिक यात्रा को प्रोत्साहन देना है, इसका जो उद्देश्य है। और कहाँ की सरकार ने, यानी किस प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो है ये योजना शुरू किया है। तो बच्चों हम आपको बता दें कि बस आज के लिए इतना ही, और आपको हम बता दें कि हमने विटामिन से संबंधित प्रश्न है, प्रोटीन से संबंधित प्रश्न है, या फिर जो संचारी रोग हैं, टीकाकरण है, उनसे संबंधित जो वीडियो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो बच्चे जाएं और डिस्क्रिप्शन में जा करके वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपके विटामिन से, प्रोटीन से, टीकाकरण से, संचारी रोग से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल 100% है। तो बच्चे बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।